की ओपनिंग है इंडिया के लिए। ये ओपनिंग में बिल्कुल दो शो कर दिया आप। लेकिन खिलाड़ी शायरी बनाने के लिए खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो में आप सबका स्वागत है। और स्वागत है स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश भाई का भी। आकाश भाई तो आपने कहा देखो दो शो जी, मैं कह रहा हूँ एडम जैम्पा रहे थे रो कि स्विमिंग करते करते आंखें बंद करके उन्होंने सर मार लिया अपने स्विमिंग पूल में। वो रहे थे रो। ब्रो बट आर रो इज वेरी हैप्पी। यस भाई, रोहित शर्मा जो अपना वाला जो रो है, रोहित शर्मा की कप्तानी का बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि आज इंडिया का वर्ल्ड कप में यह पहला मैच है और जब वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी तो पता चल जाएगा कि टीम इंडिया ही सबसे बेस्ट है। एब्सोल्युटली। आकाश भाई आपसे पहले जानेंगे, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का यह पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, बड़ी टीम है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा इंडिया में हो रहा था, थोड़ा सा इजी शेड्यूल कराना चाहिए था? ये भारी मैच पहले ही डाल दिया? नहीं, भारी मैच पहले डालने में एक्चुअली सी आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक हो सकता है कि आप नेदरलैंड्स के साथ खेल जाए जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ, तो वो इजी मैच है, थोड़ा सा लड़खड़ा है भी तो भी आप संभल के निकल गए, तो मोमेंटम आप कहते हैं चलिए मिल जाएगा। पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ना कई बार जो अंत में जब टूर्नामेंट जब आप एकदम नॉकआउट के करीब पहुंचते हैं तो वहां पे आपको नेट रन रेट कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो फिर अगर वो वाले मुकाबले बैकएंड पे हो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आपको अगर मार्जिन पता है मुझे 150 रन से मैच जीतना है, एटलीस्ट वो चांसेस शायद नेदरलैंड्स के सामने ज्यादा होंगे, अफगानिस्तान के सामने, अफगानिस्तान तो अगला खेल रहे हैं वैसे, पर श्रीलंका के सामने थोड़े ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू से कि आखिरी मैच आपको ऑस्ट्रेलिया का है, वहां पे तो जीत हार की लड़ाई होती है, वहां मार्जिन्स आपके जहन में नहीं आ सकते। और टू बी फेयर यार, खेलना तो सबके साथ है ना, लेकिन तो क्या फर्क पड़ता है? एक चीज लेकिन ये भी अच्छी है कि अभी आप 3 मैच की सीरीज खेल के आ रहे हो, आपको लगभग पता है कि आपने दोबारा इन्हीं के साथ नहीं खेलना है, डेफर्ड सीरीज है, तो इतना मुश्किल शायद एक बार को ना लगे। क्या पता वो नाटक कर रहे हो। अच्छा, वैसे तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 5 मैच की सीरीज है, 3 हो चुके हैं, एक आज खेला जाएगा, एक फिर होगा, 2-1 से हम जीत रहे हैं। और आकाश भाई अफगानिस्तान वाले मैच की बात करें, दिल्ली में था कल मैच जिसमें साउथ अफ्रीका के 3 जनों ने सेंचुरियां मार दी। मतलब ये पिच ऐसी हो गई है कि मतलब वो चिन्न स्वामी टाइप, और इंडिया भी सोचेगी क्या कि भाई 400 तो टपाऊं मैं यहाँ पे। एक्चुअली ये थोड़ा रिलेट सरफेस है, ये इतनी अच्छी पिच को खेलते हुए, मतलब दिल्ली में तो मैं बड़ा हुआ हूँ, बहुत क्रिकेट उस मैदान पे खेला हूँ, और हर बार हम यही कहते थे यार ये वाली पिच ना समझ में नहीं आती, मतलब बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता कि बॉल नीचे रहेगी, कभी टर्न हो जाएगी, किस दिन सीम आ जाती है। तो इतनी सपाट पिच मैंने तो अपनी लाइफ में यहाँ फिरोशा कोटला के मैदान पे नहीं देखी थी, पर अब है तो फिर कोटला की कोतवाली के कोतवाल बनते हुए आपको भारतीय बल्लेबाज दिखेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिरोशा कोटला पर बाद में चलेंगे पहले, क्योंकि आज जो मैच है वो चेन्नई में है, और चेन्नई में क्योंकि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। लेकिन इस मैच से पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन रह सकता है। सबसे बड़ा खिलाड़ी भाई कौन होगा आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में, तो यहां पर बात कर लेते हैं। हम आपको ले चलते हैं अपने सबसे बड़ा खिलाड़ी सेगमेंट में, ब्रॉट टू यू बाय खिलाड़ीx.com। यहां पर आज का जो मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन होने वाला है? यार सबसे बड़ा खिलाड़ी है कौन? मैं कह रहा हूं दोनों टीमें साथ में रख दो। सबसे बड़ा खिलाड़ी आपको एक बंदे पे हाथ रखना, कौन होगा? क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। तो चलिए, किंग कोहली जो कि सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं आज के मैच में, क्योंकि भाई 13,000 रन है इनके, जो सचिन तेंदुलकर का जो वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का, उसके लगभग करीब पहुंच गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो आज का जो मैच है, और पहला ही मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, उसमें मुझे लगता है कि विराट कोहली सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकता है। आकाश भाई आपसे पूछूं, एक स्टैट एक्चुअली मैं ये भी पढ़ रहा था कि विराट ही इंडियन टीम में अभी एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने इस स्टेडियम में सेंचुरी मार रखी है। विराट भाई क्या, आकाश भाई क्या विराट भाई आपको लगता है कि सबसे बड़े खिलाड़ी इस मैच में आप देख पा रहे हो उनको? देखिए, हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि विराट कोहली को आपने देखा है कि जब सामने ऑपोजिशन तगड़ी होती है, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया दिखती है, पाकिस्तान के साथ कुछ पर्सनल इनका है कि भैया पाकिस्तान के खिलाफ भी ज्यादा अच्छा करना है, तो विराट कोहली साहब रन्स की फिर उम्मीद करेंगे, और ये भी तो हो सकता है ना कि शुभमन गिल ना हो। इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी, निकले ही नहीं है वो अपने होटल से, आई थिंक होटल में ही हैं। तो अगर वो नहीं है, ईशान किशन खेल रहे हैं, 3 नंबर की बैटिंग हो सकता है जल्दी आ जाए, एंड देन हम सब चाहेंगे कि विराट कोहली अच्छा करें, पर इनके साथ साथ मुझे लगता है रोहित शर्मा भी, क्योंकि रोहित को आई फील कि उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है जितने अच्छे इनके आंकड़े इस टीम के सामने हैं। इनफैक्ट कोहली से बेहतर है, जो नियरली 60 की एवरेज पे पिटाई की है रोहित शर्मा ने। और रोहित की एक खास बात रहती है, विराट पे तो बात करेंगे कि ना, रोहित की आप ना कोई इनिंग्स ऐसी
ऐसी आपको याद नहीं आएगी जहां उन्होंने रन बनाए हो और मैच ना क्लोज भी हुआ हो। बिल्कुल जब वो मारता है ना बंदा, तो वो 40 ओवर मैच खत्म करता है, कहता है चलो हो गया खत्म, और खुद बैटिंग करता है पहले, तो फिर 350 रन बना देता है, फिर कहते हैं छाने दो। तो रोहित की ये वाली क्लास है कि मैच करीब नहीं आते। बिल्कुल। तो चलिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा तो बड़े खिलाड़ी हैं, हाँ, तो सबसे बड़ा खिलाड़ी हमने बता दिया कि विराट कोहली है। कहते हैं एक ऐसा भी प्लेयर है हमारे पास, कौन सा? एक ऐसा भी प्लेयर है जो विराट कोहली के साथ, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है। उस बैटिंग लेजेंड का नाम है चिराग कोहली भाई। हाँ, हम स्टूडियो में लेकर आए हैं चिराग कोहली को, तो चिराग कोहली जी के पास चलते हैं। विराट कोहली के साथ इन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है, ऐसा ये बता रहे हैं। कहां से लेके आए ये तो बता दो। ये क्रिकेट की गोली विद चिराग कोहली। और चिराग भाई, मतलब आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा मैच है, कुछ आप कोई टिप्स दे सकते हो क्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में? टिप्स मैं यही देना चाहूंगा कि जैसा चेपॉक के पिच पर मैच है, चेन्नई में मैच है, तो बॉल जो है वहां पर टर्न होती है ज्यादा, तो इस वजह से वन टीम वन हैंड नहीं होना है आपको। ये टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छा मैचेज है। और सर दूसरी चीज ये है कि बॉल स्टेडियम के बाहर नहीं पहुंचानी है, क्योंकि हम खेलते थे प्लॉट में तो बाहर बॉल जाती थी तो आउट हो जाते थे, तो इसलिए केयरफुली खेलना होता है। बाकी तो टीम इंडिया चक दे फट्टे। कोहली भाई छक्के नहीं मारने, ये क्या कह रहे हो? चलो थैंक यू चिराग कोहली भाई। ये बहुत धन्यवाद। मैं आप समझ गया, ये बहुत क्रिकेट, इतना क्रिकेट खेला है इन्होंने, लेजेंड है ना, इन्होंने इनकी बैटिंग समझ है ना। पार्किंग में जितना खेला है ना इन्होंने, उतनी अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं। गलत बैटिंग करी है इन्होंने। वन एंड की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें चेपक स्टेडियम पर ले गए, चेन्नई के स्टेडियम पर लेकर आकाश भाई यहां पर जो बहुत बड़े स्कोर हमने नहीं देखे हैं, तो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे अभी के दिल्ली में 400 का स्कोर, यहां पर क्या आपको लगता है टॉस कितना क्रूशियल फैक्टर है यहां इस मैदान पर? और आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा स्कोर जो होगा वो मैच विनिंग हो सकता है? इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पे एवरेज जो है वो 224 के आसपास है। हाँ, उतने कम तो नहीं बनेंगे ऐसा लगता है मुझे। उसका कारण यह है कि अगर आप वो आईपीएल भी देखेंगे ना, तो चेन्नई की पिच पे एक्चुअली फर्स्ट हाफ में तो बहुत रन बने थे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 महीने की आईपीएल निकल गई थी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग रेट था, चिन्नास्वामी से भी बेहतर आपको दिख रहा था चेपॉक के स्टेडियम में। तो मुझे लगता है कि वैसी कुछ पिच होनी चाहिए, बहुत अगर टर्निंग पिच हुई और ये लो स्कोरिंग मैच हुआ, आई मीन हम सब सोचते हैं कि फिर हमारा फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास तो 3-3 स्पिनर हैं, सामने तो उतने अच्छे स्पिनर नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर ज्यादा टर्निंग पिच होती है ना, तो मैक्सवेल भी मुरलीधरन बन जाते हैं। तो 4 विकेट अभी उन्होंने निकाल लिए थे ऐसे वो राजकोट में। तो आप वो नहीं चाहते, तो मैं चाहता हूं एक डिसेंट सरफेस, यानी कि 280-290 शुड बी इनफ। बाद में शायद ड्यू आए, कह नहीं सकते, पक्का आएगी नहीं आएगी, क्योंकि 2 दिन से तो बारिश हो रही थी वहां पर। तो टॉस जीत के बड़ा जब मैच होता, आप चाहते हो कि पहले बैटिंग कर लो, पर इस टूर्नामेंट में ऐसा प्रतीत होता है, खासतौर से अगर आपके पास कोहली हो, तो फिर तो चेस करना इज ऑलवेज अ ग्रेट। आपने लेकिन 3 स्पिनर कहा आकाश भाई के तीसरे, मतलब मैं मान के चल रहा हूं इसमें अश्विन इंक्लूडेड है। जी। अब शार्दुल भी है वहां पे, और जो हमने मतलब विजुअल्स देखे थे प्रैक्टिस करते टाइम पे, शार्दुल भाई बैटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे थे यार। अश्विन भाई भी बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी बातें हो ही रही हैं और आकाश भाई कह रहे हैं कि वहां पर बारिश भी थी, तो भाई वहां पर कितना बढ़िया चीज है कि हम अगर सीधे चेन्नई पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर हमारे हमारे जो क्रिकेट रिपोर्टर है कपिल भाई, वो वहां पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। एक तो कपिल भाई कहेंगे कि मैं क्रिकेट की बात बताने आता हूं, मुझे चाहे कोलंबो आप वेदर के बारे में पूछने लगते हो। कपिल भाई सबसे पहले भाई वेदर कैसा है, मैच पूरा होने वाला है या नहीं, क्या चेन्नई का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए धूप खिली हुई है, बड़ी जबरदस्त और मजेदार गर्मी पड़ रही है, जिसके लिए चेन्नई जाना जाता है ना, बिल्कुल वैसी गर्मी है। तो दोनों टीमों को एक दूसरे से तो लड़ना ही है। पहले इस गर्मी में 50-100 ओवर खेलना आसान नहीं होगा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, लेकिन तैयारी पूरी है। मैं कल और परसों दोनों दिन 9:30 बजे तक यहीं पर था। आप 5-6 बार भी घास पर हाथ रगड़ेंगे तो जरा सा हाथ गीला हो रहा था 9:30 बजे भी, तो आप मान सकते हैं ड्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, शायद गेंदबाजी चुने पहले करने के लिए, चेज करना पसंद करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा ड्यू नहीं है। लेकिन काली मिट्टी वाली ब्लैक सॉइल पर ये मैच होने जा रहा है जो पिच है, और टर्न आपको होगा, और 3 स्पिनर हमारे जरूर प्ले में आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और टीम इंडिया की खासियत हम सब जानते हैं, ये है कि कहीं भी खेले टीम, आप देखिए दुबई से लोग आए हैं, अमेरिका से लोग आए हैं, बेंगलोर से लोग आए हैं। ये बताइए भाई साहब दुबई से आए हुए हैं, तो ये जो ताव है मूंछों का, रात के 12 बजे भी ऐसा ही रहेगा ना? बिल्कुल सर, 12 बजे भी रहेगा, और रविवार का दिन आज भारत की फतेह होगी, हम जीतेंगे, भारत माता की जय। चलिए कुछ और लोग उनसे जानते हैं, आप बताइए कहां से आए? तो मैं यूएस से आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि आज तो हम जीतेंगे। पहला मैच है, 350 रन लगेंगे बोर्ड पे, और होपफुली मुझे लग रहा है इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करे। का बहुत हवा बनाया हुआ है, दिक्कत तो नहीं है ना? No sir, we are strongest team in the world, and
Of course, World Cup is always, it's like a carnival, big festival for us, and then too it's happening in India. आज तो टीम इंडिया जीतेगा, आज नहीं, ये पूरा कप हम 2011 रिपीट करेगा। जसप्रीत बुमराह और सिराज, ये कितने इंपॉर्टेंट है? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए बॉल पे जो विकेट लेंगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो नए बॉल से हमें सफलता दिलाना उनका काम है। तो मुझे लग रहा है जसप्रीत बुमराह और शामी का सिराज का स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। कपिल भाई आपसे पावर प्ले, मिडल ऑर्डर डेथ। कपिल भाई आपसे शुभमन गिल के बारे में भी मुझे पूछना था। अब क्लैरिटी है, क्योंकि मतलब अगर उनको डेंगू हुआ था तो ये भी कहा जा सकता था कि वो पहले मैच से बाहर हैं। लगातार राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा कह रहे थे कि नहीं अभी भी हम चेक कर रहे हैं, कंटेंशन में अभी भी हैं। अभी क्या खबर है, रूल्ड आउट हैं इस मैच से? बिल्कुल, देखिए हमारी टीम की खासियत यही है कि हम बताते नहीं है। हम पाकिस्तान को बताने दो अपनी 11, जिसको बताने दो, हम नहीं बताते हैं। हम आखिरी मोमेंट तक सस्पेंस रखते हैं, लेकिन शुभमन गिल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, ये आप तय मान सकते हैं। ईशान किशन और रोहित शर्मा ये ओपन करेंगे। 3 पर विराट, 4 पर खेलेंगे केएल राहुल, 5 पर श्रेयस, 6 पर पांड्या, जडेजा 7 पर, उसके बाद 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाज। तो ये टीम आज खेलने वाली है और शुभमन गिल मुझे लगता है अगला मैच भी मिस करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भी खेल जाए तो भी आप गनीमत समझिए, क्योंकि अभी जल्दी से कम हफ्ता लगेगा रिकवर होने में। बिल्कुल। तो कपिल भाई आपके बाद में वापस जुड़ेंगे। शुभमन गिल के भी हम मैच जीतेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे, इस बार पक्का जीतेंगे। बिल्कुल। तो टीम इंडिया बिल्कुल बिना शुभमन गिल के भी जरूर। छोटा सा फैन है, ये कुछ कहना चाहता है। इंडिया विल विन, उधर देखो। इंडिया विल विन वर्ल्ड कप और मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। क्या बात है, वेरी गुड। इनसे लिखवाया था ये होमवर्क में। बिल्कुल। थैंक यू कपिल भाई, आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। आकाश भाई आपके पास चलता हूं। ये कह रहे हैं कि भाई अब रूल्ड आउट हैं, अगर शुभमन गिल रूल्ड आउट हैं तो प्लेइंग 11, क्या बिल्कुल अब कोई प्लेइंग 11 पे सस्पेंस नहीं है? सबको पता है कि अश्विन खेल रहे हैं, ईशान किशन खेल रहे हैं। क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंज कर सकती है इंडिया, या आपको लगता है कि बिल्कुल डन एंड डस्टेड है कि यही वाली प्लेइंग 11 खेलेगी? देखिए ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है। थोड़ा सा हिंट दे दिया था उन्होंने कि हम 3 स्पिनर्स भी खिला सकते हैं। अब रविचंद्रन अश्विन को अगर आपने पिक किया ही है और आउट ऑफ टर्न पिक किया है और चेन्नई में मैच हो, सामने ऑस्ट्रेलिया हो, तो भाई खिला दो फिर। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब बाहर बिठाने के लिए तो नहीं पिक किया ना। शार्दुल ठाकुर तीसरा पेसर क्या यहाँ चाहिए होगा? ऐसी पिच अभी तक हमने नहीं देखी है, पर कपिल भाई ने शायद देख लिया, थोड़ी सी बता रहे हैं कि काली मिट्टी की पिच है। एक्चुअली ड्रेसिंग रूम से अगर आप देखें ना तो जो राइट साइड की पिच होती है उस पर ज्यादा टर्न होता है। लेफ्ट साइड की पिचेज हैं वो बहुत फ्लैट है, वो थोड़ी सी रेड सॉइल का मिली हुई पिच है वो। तो आई थिंक ये राइट साइड वाली पिच है जिसपे अगर टर्न है तो फिर 3 स्पिनर खेलते दिखेंगे। ईशान ओपन करेंगे, अगर ईशान ओपन कर रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव तो नहीं खेल सकते, क्योंकि ये एक और बात थी कि अगर गिल खेलते हैं और फिर आप एक तिड़कम भिड़ा सकते थे कि हम ऐसा करते हैं हार्दिक को 5 पे भेज देते हैं, सूर्या को 6 पे रखते हैं, क्योंकि सूर्या पिछली जो श्रृंखला चल रही थी उसमें ऑस्ट्रेलिया के जहन में रेंट फ्री रह रहे थे, आते थे पिटाई करते थे, पर अब वो नहीं हो सकता। अब अय्यर, एक्चुअली मुझे लग रहा है अय्यर 4 पे आएंगे, राहुल को 5 पे भेजा जाएगा। तो चलिए, मतलब ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में टॉस हो जाएगा तो ये जो वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट है ये बना रहेगा। हम यहां पर भी बताने वाले हैं कि टॉस किसने जीता, प्लेइंग 11 क्या रहेगी इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन वर्ल्ड कप के एक्साइटमेंट में आप बिल्कुल ये मत भूल जाना कि जी न्यूज पर चल रहा है सबसे बड़ा क्विज जो उड़ा देगा दिमाग का फ्यूज, क्योंकि क्विज जीतने वाले को मिलेगा फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। पहला सवाल है जो हम इसमें द क्रिकेट क्विज में पूछ रहे हैं वो है कि क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब भारत ने कब जीता था? आपके ऑप्शन है ए 1983, बी 2007, सी 2011। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और भेज दें 57575 पर। तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर अपनी ले जाइए आप फैमिली जनाब। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए द क्रिकेट क्विज। भाई ये बढ़िया क्विज तो है, बढ़िया, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी शो वाले नहीं लग रहे हो। वोट मांगे मुझे जिताने के लिए पर भाई, मतलब मैं कह रहा हूं कि कॉर्डेलिया क्विज पर, कॉर्डेलिया जो क्रूज है उस पर हम भेज रहे हैं। मुझे बताया गया, वो बताया गया कि टॉम क्रूज से भी बड़ा क्रूज है। स्टार पावर ऐसे नहीं मानते भाई, अगर लेके जाओगे साथ में तो मानूंगा। नहीं, आप लोग नहीं जा साथ में, ये प्लस वन, ये साथ में ये प्लस वन। पहली बात कुछ तो नहीं, पहली बात ये वाला जो
क्विज है ये सिर्फ बाकी लोगों के लिए है, हम लोग नहीं जा सकते उस पर। मैं आप लोग के लिए बहुत खुश हूं। इस क्विज का जो सही जवाब है वो हम आपको रात वाले शो में, जब जो मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वो खत्म हो जाएगा, पोस्ट मैच एनालिसिस करने के लिए द क्रिकेट शो पर हम जब आएंगे तब हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे। लेकिन अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात हो रही है। चेन्नई अगेन, आकाश भाई हम इतनी बात कर रहे हैं इस मैच की, ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको कैसी लग रही है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लास्ट 5 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीता है। स्पिनर्स की बात करें तो एडम जैम्पा उनके पास हैं, पिछली बार उन्होंने मैक्सवेल क्या वाकई में बड़ी चुनौती है एज अ स्पिनर? क्या उनका जो टीम है, आपको उनकी टीम आपको बैलेंस लग रही है ऑस्ट्रेलिया की? देखिए थोड़ी सी तो कम है, इसमें डाउट नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं मैक्सवेल काम कर देंगे। देखिए पिछले मैच में कर दिया था, पर हर बार ऐसा होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पेस हैवी अटैक जिसमें 3 फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं इनके, तो चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो या जॉश हेजलवुड हो। अभी भी स्टॉइनिस की इंजरी पे पता नहीं है, ये कोई फर्म न्यूज नहीं आई है, तो उनमें और कैमरन ग्रीन में से कोई एक खेल सकता है। बैटिंग के अंदर थोड़ा सा चलिए वहां पे फिर भी आपको दिखता है कि है वहां दमखम है, पर स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमजोर तो है यार। अब उस पे हम कैसा खेलते हैं, कई बार आप उतने कमजोर होते हैं जितना सामने वाला आपके ऊपर दबाव डालता है। पिछली बार जब हम मैक्सवेल के सामने खेल रहे थे तो वो ग्लेन मुरलीधरन की तरह उनको खेल रहे थे। अब लेकिन अब यहाँ पे उनको मैक्सवेल की तरह खेलना है, तो फिर उनको अगर वो अनवेल हो जाते हैं बॉलिंग में तो फिर तो 5वां गेंदबाज, 6ठा गेंदबाज ये ढूंढते हुए 100% नजर आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक खासियत है कि वो जब भी बड़े टूर्नामेंट में आते हैं वो बदल देते हैं, वो अपना रूप बदल देते हैं एकदम गिरगिट की तरह। तो उसमें क्या अंडर उनको मतलब ऐसे थोड़ा ये सोचना कि उतने मजबूत नहीं है या उतनी बढ़िया स्पिन उनकी नहीं रहेगी, मतलब ये थोड़ा सा टीम के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? भाई ने कंगारुओं को गिरगिट बता गिरगिट गलत एनिमल जा रहे हो आप। और इंडिया वालों की भी तो आदत है ना आकाश भाई, मतलब हम जब हम श्रीलंका को 4 विकेट दे सकते हैं तो मैक्सवेल तो बड़े चीज हो गई। और पैट कमिंस ने भी बोला कि भाई मेरे को मैक्सवेल से बहुत उम्मीद है इस मैच के लिए। अब वो नहीं करेगा। जब मैक्सवेल से उम्मीद ज्यादा होती है वो जब मैक्सवेल वापसी कर रहे थे तब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि जो कर दे भाई बोनस है, अभी तो अपनी रिदम पकड़ लो बस। नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया का यह है कि आपने बात सही की है कि देखिए एक मैच वैसे भी डिफाइन तो करने वाला है नहीं। ऐसा नहीं कि आज अगर आप हार जाओगे तो आप फिर विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचोगे। ऑस्ट्रेलिया जब भी एक वर्ल्ड टूर्नामेंट में आएगी तो दबाव तो दूसरी टीमों पे डालेगी। दे हैव अ वे, मतलब वो फिगर आउट कर लेते हैं कुछ तरीके से कि जैसे ही विश्व कप पहुंचे वहां पे वो अच्छा खेलना शुरू करते हैं। इन परिस्थितियों में कितना अच्छा खेलेंगे, क्या उनके पास वो ट्रॉफी उठाने वाला मादा है? सेमीफाइनल तक का तो है, ट्रॉफी उठाने वाला मुझे तो नहीं लगता कि है। तो वहां तक शायद ये ना पहुंच पाए, पर हाँ ये है कि कुछ ना कुछ जुगत भिड़ा के तिड़कम लगा के पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल तक। और ये बात भी सच है, आई मीन हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, पर सच ये बात भी है कि पिछला विश्व कप इनके घर पे हुआ था जब 20 ओवर का था, तो क्वार्टर फाइनल्स तक क्वालिफाई भी नहीं किए थे। बिल्कुल, सो दैट इज आल्सो रियलिटी। पर और जहां तक अगर बात करें 50 ओवर वर्ल्ड कप की, तो पिछला जो वर्ल्ड कप था 2019 में, वहां पर जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ था तो वो इंडिया ने जीता था और शिखर धवन ने मेरे ख्याल से सेंचुरी मारी थी उसमें, और फिर उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे। पर आकाश भाई अभी जो लेटेस्ट जो अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का देखो, अगर हम वर्ल्ड कप की भी अगर बात करें, 2011 में हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया था, 2015 में हम जरूर हारे, लेकिन 2019 में फिर जीत गए। तो ये ऑस्ट्रेलिया वो वाली ऑस्ट्रेलिया तो कतई नहीं है ना कि जो आईसीसी टूर्नामेंट में आती है 2003 और 2007 ऐसे वाले वर्ल्ड कप जिसमें शायद सेकंड प्लेस के लिए मुकाबला हो रहा था, सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया तो जीत रही है। ऑस्ट्रेलिया तो शायद वैसी ही है, लेकिन हम पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो अच्छी टीम है, इसमें डाउट नहीं है। मतलब बाकियों को भी हराते हैं, घर पे भी 2015 में भी जीते थे। दे आर अ गुड साइड, लेकिन अब भारतीय टीम वो टीम नहीं है यार। जो ये होता था कि चलो वो बहुत अच्छे हैं, अब कोशिश करते हैं नंबर 2 पे आने की। 2003 के विश्व कप में हम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फाइनल भी जब हो रहा था तो हम में से किसी को विश्वास तो पूरी तरह से नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि हम उनको ऐसे करके हरा देंगे। आई रिमेंबर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया 2003 में, तो अखबार पढ़ रहा था मैं फ्लाइट के ऊपर, तो ये लिखा था कि जा क्यों रहे हो, 4-0 से हारोगे। आई मीन वो तो मतलब हमारा अखबार था यार। तो ये वो जमाना अलग था। आज की डेट में हम कहते हैं यार हम 2 बार गए इनके घर में, दोनों बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम जीत के आए हैं। हम पिछली 3 की 3 हमारे पास है। आई मीन तो इंडिया ने जो इंप्रूवमेंट की है उसने उनके कद को थोड़ा सा बौना तो बना दिया, इसमें डाउट नहीं है। अखबारों की तो वैसे बात नहीं करे तो बेहतर है उस तरीके से। उसी सीरीज से कुछ टाइम पहले मेरे ख्याल तेंदुलकर भी लिख के दे दिया था उन्होंने, और फिर बाद में तेंदुलकर ने क्या करा वो सबको पता है। मीडिया पता नहीं क्यों ऐसे
करता है, मेरे को समझ में ही नहीं ये आता। मीडिया मेरे समझ में नहीं आती है ना। और थोड़े से तो घबरा रहे होंगे ये लोग। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में वो अश्विन का बिल्कुल रेप्लिकेट बंदा लेके आए थे। अब तो उसने मना कर दिया। क्या मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। अब तो अन्ना खेल रहे हैं। मैं कैसे कर दूं तुम्हारे लिए? लेकिन यहाँ पर आज का जो मैच है आकाश भाई, आपके हिसाब से अगर मैं आपसे प्रेडिक्शन पूछूं तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम पेपर्स पर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है? भारत जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतने सारे ऑलराउंडर हैं, उसके बावजूद भी ऑलराउंडर ठीक है, मतलब ऑलराउंडर हैं उसमें। कैमरन ग्रीन क्या है कि कैमरन ग्रीन अपने बेस्ट पे तब होते हैं जो ऊपर बैटिंग करें। बैटिंग आप मुझसे करा रहे हैं 5, 6, 7 पर, वहां पे उनका कैमरन ग्रीन का बल्ला उतने अच्छे से चलता नहीं है, स्पिन के सामने थोड़े कमजोर हो जाते हैं। एक स्पिनर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रन्स बना सकते हैं ऑफकोर्स वार्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श और मानस लाबुशेन। बैटिंग में दम कम है, पर भारतीय टीम मेरे विचार में तो अगर मैन टू मैन मार्किंग करके देखिए, जो फुटबॉल में ज्यादा होती है क्रिकेट में कम, तो भारतीय टीम डेफिनेटली उनसे बेहतर है। लेकिन ओपनिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के अगर देखते हैं कि मिच मार्श, वार्नर दोनों बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। इनको परेशान भी कर रहे थे अभी जब पीछे सीरीज हुई थी। और वार्नर तो मेरे ख्याल से अपनी गलतियों से ही आउट हो रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो उनके आगे क्या गेम प्लान रह सकता है? देखिए मुझे लग रहा है अगर तो अश्विन खेल रहे हैं तो आपको पावर प्ले में अश्विन गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे वार्नर के सामने। क्योंकि वार्नर की सब जगह अच्छा करते हैं, पर अश्विन के सामने उनकी दाल नहीं गलती। तो वो लेफ्टी हो जाते हैं, फिर लेफ्ट राइटी भी खेलते हैं, फिर राइटी खेलने के बाद स्विच हिट मारते हैं। तो मतलब कंफ्यूज हो गए थे ना, मैं पहले राइटी खेल रहा हूं, फिर मेरे को अचानक से स्विच करना लेफ्ट पे जाके। लेकिन मैं तो लेफ्टी खड़े हो जाते हैं यार, उधर ही मारना था तो आई मीन कर क्या रहे हो। तो अश्विन हो सकता है आपको पावर प्ले में नजर आ उनके बल्ले से एज लग के आउट हो गया, वो उनको वो भी पता नहीं चला कि भाई एज हो गया मेरे अपने बल्ले से। आई नो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो वो एक काम हो सकता है। और मिचेल मार्श हैं, वो अग्रेसिव खेलते हैं और अग्रेसिव ही खेलेंगे। पर बुमराह, सिराज, आई मीन यू बैक आर बॉलर्स यार। इतना अच्छा खेल रहे हैं मिचेल मार्श, तो ये दिल्ली को क्यों नहीं जिता पा रहे? ये वाले सवाल तो वैसे वो हैदराबाद वाले बोल रहे हैं कि क्लासन इतना अच्छा मारते हैं, भाई वो मार कर हम तोड़ देते हैं। ये फिर हमारे यहाँ क्यों ऐसा नहीं करते हो यार? ओडीआई में 49 पे 100 मार रहे हैं और वहां पे 24 पे 28। तो चलिए एक ब्रेकिंग न्यूज आपको ले लेते हैं। चेन्नई का जो स्टेडियम है वहां पर टीम इंडिया पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शुभमन गिल स्टेडियम नहीं गए हैं। तो शुभमन गिल, आप मानकर चलिए कि आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। ईशान किशन उनकी जगह प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। स्टेडियम पहुंच चुकी है टीम इंडिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। चेन्नई में ये मैच है, वर्ल्ड कप का ये इंडिया का पहला मैच है। और यहां से जो लोग कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप शुरू हो गया, पता नहीं चल रहा कि इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू हो गया, आज से आपको पता चल जाएगा कि भाई वर्ल्ड कप इंडिया में शुरू हो चुका है। 2023 जो वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया से। और थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। टॉस के बाद कौन सी टीम क्या लेती है ये भी बताएंगे, और प्लेइंग 11 जो होगी ये भी बताएंगे। आकाश भाई हमारे साथ है। आकाश भाई, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हमने अभी बात कर ली, क्योंकि लेकिन ये इंडिया का पहला मैच है। हम आपसे अभी तक बात इस बात में नहीं कर पाए कि इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक जितने मैच हुए हैं उसमें से कोई आपको कोई की टेक अवे मिला है क्या, या फिर आपके जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो कौन से हैं, कौन सी बड़ी 4 टीमें हैं, क्या आपको लगता है कि कौन सी बड़ी 4 टीमें पहुंच सकती हैं सेमीफाइनल में? नहीं, अभी एक्चुअली मैं थोड़ा दुविधा में हूं। जो एक बड़ा टेक अवे तो यह है कि 4 मैच हुए हैं इस विश्व कप में और चारों के चारों एक तरफा हुए हैं। तो एक्सपेक्ट अ लॉट मोर, मतलब एक तरफा मुकाबले इस फॉर्मेट में ना बहुत होते हैं। तो आप वो मान के चलिए जो भी जीत रहा है या तो वो 100 रन से जीत जाता है, या 10 विकेट से जीत जाता है, 9 विकेट से। आई मीन इंग्लैंड को भी हमने वो एकदम बिल्कुल नेस्तानाबूद होते देखा। तो पहले जो था मेरा वो एक बात वो थी। दूसरा जो बड़ा टेक अवे ये है कि बहुत सारे रन्स बनेंगे। जब मैं टूर्नामेंट शुरू हो रहा था मैंने कहा था 20 सेंचुरीज बनेगी। एक ही मैच के बाद मैंने कहा चलो 30 तो पक्का बनेगी। कल के बाद मेरा मन कर रहा है कह दूं 40 तो पक्का बनेगी। तो रन बहुत सारे बनने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टॉप 4 में सी जो मेरा प्री टूर्नामेंट मेरी जो सोच थी वो थी इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। मुझे लग रहा था इन परिस्थितियों में पाकिस्तान अच्छा खेले भी, शोएब भी आएगा शो पे। तो हमें लगता था कि यार थोड़ा देखो फिर बुरा मान जाएंगे। तो शोएब भी दिस इज फॉर यू यार। पर पाकिस्तान जैसे नेदरलैंड्स के सामने खेली है और जैसा साउथ अफ्रीका कल खेली है, तो सडनली आपके जहन में आता है यार चीजें बदल सकती है। क्योंकि हम सोच के चलते हैं कि ये टॉप 4 टीमें हो सकती हैं, पर विश्व कप कभी भी वैसे चलता है नहीं। कुछ ना कुछ बदलाव तो आता जरूर है। तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। हाँ, मैं वही में कह रहा हूं, इन्होंने इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का नाम लिया। न्यूजीलैंड ने ये जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं उनको तो नेस्तनाबूद कर दिया उन्होंने, एकदम गायब। कह रहे बदला लिया फाइनल का। फैजू सबका बदला लेगा ऐसा वाला फील आया एकदम। तो बहुत पिटाई की वो डेवन कॉनवे और अचिल रविंद्रा ने। और एंड में तो ये था कि नेट रन रेट भी अच्छा करके जाएंगे।
के, तो अच्छे से धोया है, बट देन दैट ऑल्सो डजंट गारंटी, क्योंकि ये 9 मैचेस हैं। अभी 2-3 मैच आप लगातार हार जाओ तो सडनली जो टीम लगता है कि आराम से पहुंचेगी, अब फिर वो नेट रन रेट को ढूंढना शुरू करने लगती है कि अब यहां से आगे कैसे। तो अर्ली डेज है, पर उस दृष्टिकोण से इंटरेस्टिंग होगा टूर्नामेंट, पर जो क्लोज कॉन्टेस्टेड मैचेस है ना, वो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत होने वाले हैं। पर दो बड़ी टीमों की हम इस बारे में बात कर लेते हैं, एक साउथ अफ्रीका और एक न्यूजीलैंड। दो बड़ी टीमें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने ये वर्ल्ड कप से पहले कोई बड़ी बात नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने जो सामने जो बड़ी टीमों से मैच इनके कोई बार-बार टीमों से मैच नहीं आते कि ये डार्क हॉर्स हो सकता है। डार्क हॉर्स श्रीलंका था, उनको तो इन्होंने बिल्कुल डार्क में जाकर पीट दिया है। लेकिन श्रीलंका ने भी यार मतलब 325 रन तो मार दिए। हाँ, रन तो अच्छे लगी रहे। अग्रेसिव अप्रोच तो दिखाई कम से कम, उन्होंने कंधे अपने झुका नहीं लिए, आखिरी बंदा आके तक मतलब कोशिश कर रहा है कि छक्का तो मारी दूं। प्रकाश भाई, क्या ये सबसे कॉम्पिटिटिव 50 ओवर वर्ल्ड कप होने वाला है? क्या आपको ये लगता है क्योंकि रन ज्यादा बनेंगे सभी टीमों के पास, क्या उतनी बैटिंग स्ट्रेंथ है कि एक दूसरे को बिल्कुल रन फॉर द मनी दे सके? फ्रॉम अ टूर्नामेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, फ्रॉम पर गेम पर्सपेक्टिव शायद नहीं हो पाएगा, जो हमने पहले बात की। तो टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि अगर अहमदाबाद में मिल रहा फॉर एग्जांपल, और पहले जो बैटिंग टीम करने आई है उसने 10 में से 8 बार उनको बनाने चाहिए 370 रन, लेकिन जब एक बार 370 बन जाते हैं तो फिर चेज नहीं होते हैं। वो हमने अभी पिछली श्रृंखला में भी देखा जब हम बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे। तो फिर उस दृष्टिकोण से देखें तो हर टीम के पास उतनी बैटिंग तो है, पाकिस्तान का पता नहीं यार, वो अलग ही कंफ्यूज करे जा रहे हैं, पर बाकी सबके पास लगता है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, वो इंग्लैंड नहीं बनाया उतने रन, पर बना तो सकती है ना। इनफैक्ट नेदरलैंड्स ने भी 270-80 रन बनाने वाली बैटिंग दिखाई है, तो 300 रन तो हारने के बाद भी श्रीलंका ने बनाया है, तो उतने रन तो बनने चाहिए। बनने में फिर सडनली फिर शायद ये हाफ वे थ्रू टीमें भी अलग तरीके से सोचने लगे कि पिचेस इतनी फ्लैट हैं, होना चाहिए चेज, पर 350 चेज तो नहीं होता है, तो पहले बैटिंग कर लो। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, वहां कंपेटिटिवनेस दिख सकती है। पर अगर पाकिस्तान का तो मेरे को ये याद आ रहा था कि वो उन्होंने जैसे ही देखा होगा श्रीलंका को 425 चेज करते हुए इतना ताबड़तोड़ खेल रहे, विकेटें गिरती जा रही है, यार इससे आगे तो कुछ होता है क्या? ऐसे भी खेल सकते हैं क्या? बाबर वहां पे कंफ्यूज बैठे कि क्या बात कर रहे हो, 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट होता है। लेकिन पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का जो पहला मैच हुआ उसमें पाकिस्तान का भी गला तो थोड़ा सा बीच में जरूर सूखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने विकेट गिराए। ऑलमोस्ट लगभग 100 रन से उन्होंने वो मैच फिर भी जीत लिया। हम अगर पाकिस्तान की बात करें, क्या आपको लगता है, जैसे हम सब लोग बात कर रहे थे कि भाई टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रांग है, ऐसा पेस अटैक है उनके पास जो किसी भी और कंट्री के पास नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, बहुत तेज फेंकते हैं, बहुत तेज फेंकते हैं। अब ये जो तेज फेंकने वाले हैं, जो 19-20 साल के जो लड़के हैं, उनकी इतनी चोटें लग रही हैं वहां पर। आकाश भाई, नसीम शाह क्या इतने बड़े प्लेयर थे उनकी टीम में कि एक बंदे की इंजरी और अब ऐसा हो रहा है कि वो जो फेवरेट्स का जो टैग था वो पता नहीं कितनी दूर पहुंच गया और सेमीफाइनल में भी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, इस तरीके से बातें चल रही हैं। एक्चुअली जो हमने बात की थी ना कि अच्छी टीम है, ये टाइटल कंटेंडर्स है, हमने एशिया कप से पहले की थी। एशिया कप के एंड तक आते आते तो हमने कहा था नहीं यार ठीक ठाक सही है। जब शुरू किया था तो नंबर 1 थे, और जब खत्म किया तो एशिया में नंबर 4 पे थे। तो फिर जब एशिया में आप नंबर 4 पे हैं तो विश्व कप के कंटेंडर तो नहीं हो सकते। फिर भी सोच मेरी ये है कि क्योंकि ये परिस्थितियां हमारी, हम जान पहचानते हैं परिस्थितियों को, तो आप बेहतर खेलेंगे। नसीम शाह की कमी खल रही है, पर उनकी कमी इसलिए भी ज्यादा खल रही है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा ठंडे नजर आए हैं पिछले 2-3 मैच में। अगर शाहीन अच्छी बॉलिंग करने लगे, हारिस तो चलो अच्छा कर ही रहे हैं, तो फिर हसन अली, शादाब खान, ये कुल मिला के काम चला लेंगे। अब बैटिंग में रन बनाने जरूरी है। 30 पे 3 आप नहीं हो सकते, अब 30 पे 3 आप होंगे तो फिर करेक्ट ना, तो फिर 30 पे 3 होंगे तो नहीं आप मुकाबला जीतने वाले हैं। नेदरलैंड्स के सामने तो फिर भी आप जीतेंगे, क्योंकि 50 ओवर का क्रिकेट ना, एक और जिस इसकी कहानी यही रहती है कि 30 पे 3 20 ओवर का मैच नेदरलैंड्स मार देती पाकिस्तान को। 50 ओवर का मैच ये है कि ना, क्वालिटी विल इवेंचुअली कम थ्रू। इतनी क्वालिटी है और इतना सारा आपके पास समय है, धीरे धीरे लग के कभी सौद शकील, कोई मोहम्मद रिजवान पहुंच गए 280 तक। अब 280 में 115 पे 2 था नेदरलैंड्स, पर फिर 2 विकेट एंड सडनली वो आप निकाल लेते हैं मैच। तो ये पाकिस्तान हारेगी जरूर, एक ऐसा मैच जिससे किसी को उम्मीद नहीं होगी, पर पाकिस्तान इंटरेस्टिंग जिम्बाब्वे से हार के दिखाएंगे। लेकिन इस बार पाकिस्तान का दिया है ना कि आप कोई उम्मीद नहीं कर रहे, पाकिस्तान वाले उसी टाइम डिलीवर करते हैं। ये बात तो है। ये अब जब उम्मीदें आप छोड़ देते हो, एशिया कप से पहले सबको उम्मीदें थी, तो वहां पे बिल्कुल गंदा कर दिया। अब ये एक दिक्कत है। लेकिन ओपनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का ये भी काफी टाइम से चल नहीं रहा है, और उतने टाइम से पाकिस्तान का हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि उतना बढ़िया नहीं आ रहा है, मैच उनके फेवर में नहीं जा रहा है। इमाम उल हक और फखर जमान, इनकी फॉर्म खराब है, तो क्या ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे पहले से ही?
नहीं, अब सी ओडीआई क्रिकेट, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट एक्चुअली टॉप 3 पे बहुत डिपेंडेंट है। देखिए हमारे खिलाड़ियों के पास फॉर्म है तो हम ऑब्वियसली बड़े अच्छे से कहते हैं, लेकिन किसी भी टीम के अगर 1, 2, 3 पे इशू है तो फिर आप समझ के चलिए कि वो टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्रगल करने वाली है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अगर 1, 2, 3 की बात करूं तो आपको कौन से ज्यादा स्ट्रांग लगता है? इंडिया। मैं शुभमन गिल होते तो फिर क्वेश्चन ही नहीं था ये, लेकिन क्योंकि वो नहीं है तो भी देयर इज रोहित, देयर इज कोहली यार, और ईशान किशन भी मतलब एक दोहरा शतक मार चुके हैं इस फॉर्मेट में। तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो 1, 2, 3 है और सामने वाली 1, 2, 3 से तो बेहतर है। और ईशान किशन के लिए भी अच्छी चीज है कि मतलब उनको ओपन करने को मिल रहा है रादर देन मिडिल ऑर्डर में आने का। देखिए भारी बैठते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये तो क्योंकि इंजरी एंडिंग हो गया तो वो नहीं है, वरना वो खेलते ही नहीं। ईशान किशन आपको भारी बैठे हुए नजर आते हैं, मिडिल ऑर्डर में उनको मौका नहीं मिलता। वहीं खेल रहे हैं जहां इनको एक्चुअली खेलना चाहिए, दैट इज ओपनिंग। लेकिन चलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब आपको ये दिखा देते हैं कि भाई कौन से वो जो बैट्समैन हैं जो टीम इंडिया की जो हमेशा रीढ़ बनकर मतलब आते हैं, कौन से जो प्लेयर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सबसे बढ़िया क्रिकेट दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हम विराट कोहली का भी आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। 47 मैच में विराट कोहली ने 2228 रन बनाए हैं, जिसमें से उनका हाईएस्ट स्कोर है वो 123 का है। और एवरेज देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी छोटी टीम नहीं कहलाती ना, हमेशा से बड़ी टीम ही होती है, और 53.04 का एवरेज। दूसरी तरफ रोहित शर्मा का एवरेज हम आपको दिखा देते हैं। आकाश भाई बोल रहे थे कि जब रोहित शर्मा के जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली से भी बेटर है, और क्यों बेटर है ये हम आपको दिखाते हैं। 43 मैचेस में रोहित शर्मा ने 2332 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 209 उनका हाईएस्ट स्कोर है, और एवरेज है 59.79 का। तो भाई जो टीम इंडिया के दो सबसे बड़े खिलाड़ी जिनका माना जाता है कि भाई इनके ऊपर ही पूरा ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीतने वाली है, या जिस भी तरीके से जो टीम इंडिया की उम्मीदें हैं वो विराट कोहली और रोहित शर्मा पर है, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत ही प्यारी बैटिंग करते हैं यार। दे लव ऑस्ट्रेलिया उनको। और इनफैक्ट ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की आई थिंक जिस तरीके का नेचर है, जितनी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट आगे से मिलती है उतनी ज्यादा भैया वो तोड़ के खेलते हैं। इधर आओ, चैलेंज फेंक रहे हो, इधर आओ, मैं बताता हूं मैं चैलेंज क्या होता है। मैं क्या मारूं नीदरलैंड के खिलाफ, तो मेरी विकेट ले। तो अगर भाई ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा प्यार है, या फिर ये बड़ी टीम के खिलाफ बड़ा खिलाड़ी और ज्यादा चार्ज अप हो जाता है? देखिए हम जब बड़े हो रहे थे ना, तो आप कभी भी कुछ भी किसी के खिलाफ करते रहिए। एक बेंचमार्क सेट हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या करते हो। और इसकी तो एक्चुअली आई टेल यू स्टोरी। तो राहुल द्रविड़ जब पहले टूर पे गए ऑस्ट्रेलिया में, आउट हो गए थे जल्दी, 2-3 मैच थे, कुछ नहीं किया था उन्होंने। उसके बाद इंग्लैंड में बहुत रन बनाए, ये 2002 या 3 का दौरा था, 2002 का एक्चुअली। और फिर 2003 में जब हम पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया, मतलब इतने सारे रन बना के आ चुके हैं ऑलरेडी। राहुल द्रविड़ इज एस्टैब्लिश्ड नेम, लेकिन पहले मैच के बाद जॉन राइट ने उनके कंधे पे हाथ रखा और साइड पे लेके गए कि यार राहुल यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर, मतलब अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालो। कह रहे बट ये ऑस्ट्रेलिया है, कह रहे यार तू बहुत अच्छा है और तुझे कुछ प्रूव नहीं करना किसी को, इनकी भी पिटाई करेगा तू कर के। अभी पीछे तो 2001 में तो मारा था इनको। तो हमारे तो जहन में दो चीजें थी बचपन से कि एक तो ऑस्ट्रेलिया को मारना है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में जाके मारना है। तो वो मतलब हम उस जगह से आए हैं, तो हमारा वो जो बेंच मार्क्स और यार्ड स्टिक्स की हम कितने अच्छे हैं इस बात पे हमेशा डिपेंडेंट रहा है कि किसके खिलाफ खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ दोस टीम्स कि उनके सामने आपको होता है कि यार इनके अगेंस्ट तो हमें सबसे अच्छा करना है, क्योंकि विश्व इनको सबसे अच्छा मानता है। पर आकाश भाई देखिए, पहले मैच में अच्छी शुरुआत, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट, पहले मैच में अच्छी शुरुआत वो तो हर टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर पहले मैच में आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर हरा देते हो तो ये वर्ल्ड कप की कितनी बड़ी टोन सेट करने वाला है? देखिए टोन सेट करता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर आप वही है ना कि ये नेदरलैंड्स को तो नहीं हरा रहे हो, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द कंटेंडर्स जो बाद में भी आपको हो सकता है मिले, सेमीफाइनल में मिल सकते हैं, फाइनल में मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप यू हिट द ग्राउंड रनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर आप पहले 2-3 मैच अगर जीत जाते हो, ये भी आप मान के चलते हो सकता है एक आधा मैच तो शायद मैं भी खराब खेलूंगा, तो उसके लिए क्वेश्चन आपने ऑलरेडी तैयार कर लिया। लेकिन अगर कहीं आप भगवान अगर आप पहले मैच में फिसल गए तो फिर आपको ना अफगानिस्तान के सामने भी दबाव महसूस होगा, क्योंकि आपने शुरुआत अच्छी नहीं की। अब दिल्ली में पहुंचे हो यार, रहमानुल्लाह गुरबाज का मान लीजिए दिन बड़ा कमाल का हो गया, उन्होंने 150 मार दिया तो फिर क्या होगा? छोटा सा तो मैदान है। फिर हम कह रहे हैं 350 तो चेस चाहे आपको कर दें या सामने वाली टीम को, आसान नहीं होते। तो भैया आज जीत से करो। तो भाई टॉस हो चुका है, न्यूज आपको बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने टॉस जीत लिया है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये जो वर्ल्ड कप में ये जो पहला मैच है वर्ल्ड कप 2023 का, इंडिया का ये जो पहला मैच है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करने का फैसला लिया है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस जो उन्होंने ये टॉस जीता, यहां पर चेन्नई की ये जो पिच है यहां पर
पर बैटिंग करने का फैसला लिया है। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। हम आपको इंडिया की प्लेइंग 11 और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 यहां पर द क्रिकेट शो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर हम जो टॉस था एक बड़ा फैक्टर था, हम सब लोग बात कर रहे थे आकाश भाई के बड़ा फैक्टर हो सकता है टॉस, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, पहले बैटिंग कर रहे हैं। अब टीम इंडिया के सामने आपको क्या लगता है कि क्या गेम प्लान रहना चाहिए, क्योंकि चेज क्या यहां पर डिफिकल्ट होने वाला है? देखिए चेज मुझे लग रहा है जो पिछला मैच ये टीम खेली थी वो राजकोट में खेली थी और वहां पे इन्होंने पहले बैटिंग की थी, बनानी चाहिए थे 400, उससे 50-60 रन कम ही बनाए थे, बिल्कुल, पर उतने भी काफी थे। तो आप उस सोच के साथ चलते हैं और उससे पिछले 2 मुकाबलों में भारत ने पहले बैटिंग की थी, तो हमने इतने बनाए कि ऑस्ट्रेलिया वहां पहुंच ही नहीं पाया। तो शायद ये जो पिछली जो द्विपक्षीय श्रृंखला हुई थी वो अभी भी दिमाग में है कि आप पहले बैटिंग कीजिए। और ये अगेन एक बार पिच भी देख लेंगे कैसी है कि कितनी टर्न हो रही है, क्योंकि कई बार ये भी लगता है कि यार बॉल ना शायद बहुत ज्यादा घूमने वाली है और सेकंड इनिंग्स तक जाते जाते और ज्यादा घूमने लगेगी। तो सामने वाली टीम ने 3 स्पिनर खिलाने हैं, खिलाए होंगे आई एम श्योर। तो पहले खेल लेता हूं, अगर मैं 310 भी बना पाया, 290 310 भी बना पाया, आई मीन इट्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया आफ्टर ऑल, तो मैच में तो मजा आएगा। और ड्यू शायद क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ड्यू नहीं आएगी। बिल्कुल, और जैसे कि हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं उन्होंने भी बताया कि पिछले 2-3 दिन से तो ऐसा लग रहा है कि ड्यू नहीं आ रही। थोड़ी देर में हम आपको प्लेइंग 11 भी बताने वाले हैं, पर बता रहे थे बहुत शानदार गर्मी है। काफी शानदार गर्मी है। लेकिन ये जब अब ऑस्ट्रेलिया करेगी आकाश भाई, क्या एक चीज और डिफिकल्ट हो जाती है, जैसा कि हमने इंग्लैंड वाले मैच में देखा, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि ये सारी की सारी पिचेस भी नहीं है, लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है कि कितना बड़ा स्कोर हो सकता है। क्या कई बार ऐसा होता है कि टीम सोचती है कि 350 बनाऊंगा, 250 पौने 300 वाली पिच होती है और वो अंडर पार स्कोर कर बैठती है? 100% ऐसा होता है। ये गलती तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो असेस करना पड़ता है बड़ी जल्दी कि पिच कितने रन्स की है। अब उसमें असेसमेंट में भी गलती हो सकती है, वो आपकी सोच में भी गलती हो सकती है। आपने असेस कर लिया, मान लो हमारी असेसमेंट है 325 रन, तो 325 रन तक पहुंचना, तो कई बार ना आप बहुत तेज भागते हैं तो विकेट गवा जाते हैं, कई बार आप बहुत धीरे चलते हैं तो फिर लगता है कि यार वी आर बिहाइंड द गेम, तो चलो अब एक्सेलरेट करते हैं, बहुत ज्यादा हमने बाद के लिए छोड़ दिया है। तो पहले बैटिंग करने में ये चुनौतियां रहती हैं पर्सनली फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और शायद इस वजह से कोहली को भी बहुत पसंद है, वो ये है कि चेज में ना सामने टारगेट होता है और आपको ये पता होता है कि इस बॉलर को टारगेट करना है। पिच ऑलरेडी आप एक बार देख चुके होते हो, अनलेस की पिच बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बॉल घूमने लग गई है, तो दैट्स द ओनली कैविएट कि भाई अगर बॉल घूम रही है या स्लो हो जाती है पिच, वो स्लो एंड घूमना, वो दोनों चीजें साथ में ही चलती हैं। जब चलती हैं तो सीमिंग पिच तो बैटिंग पिच बन जाती है बाद में, तो वो कोई टेंशन नहीं है, पाटा पाटा ही रहती है। लेकिन जो टर्निंग पिच है वो और ज्यादा धीमी और बहुत ज्यादा टर्निंग हो जाती है, तो उस समय आप जरूर फंस सकते हैं। आई होप चेन्नई की वैसी पिच ना हो, तो 350 350 अगर नहीं बनते तो मैं तो कहूंगा यार भारत अच्छी परिस्थिति में रहेगा। अच्छी परिस्थिति में रहेगा। तो भाई आपको आप प्लेइंग 11 बता देते हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बिल्कुल वही प्लेइंग 11 है जो आकाश भाई प्रेडिक्ट कर रहे थे। रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। शुभमन गिल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, तो ईशान किशन टीम के अंदर आए हैं। रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर केएल राहुल, नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज। तो जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे उसमें मोहम्मद शमी का नाम है, और ऐसा माना जा रहा था कि मोहम्मद शमी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि टीम इंडिया 2 ही मेन पेसर्स के साथ उतरना चाहती है, तो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को वो मौका दिया गया है। टीम इंडिया चेन्नई की इस पिच पर 3 स्पिनर्स के साथ उतरी है, यानी कि इसका मतलब यह भी हुआ कि लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को मौका नहीं मिला है। 3 स्पिनर्स कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। आकाश भाई, टीम इंडिया के ये 3 स्पिनर्स हैं। जब पहले 15 की टीम चुनी गई थी, हम बात कर रहे थे कि इसमें अक्षर पटेल है, फिर अक्षर पटेल नहीं रहे, मतलब वो इंजरी की वजह से वो टीम में नहीं रहे, इंजरी की वजह से बाहर हो गए। कुछ दिन पहले कॉन्क्लेव पे कह रहे थे, ये कहते 2011 का वर्ल्ड कप जो लोग भी जिंदा थे उस वक्त, तो क्योंकि आपके नाम के अनुसार आपको शब्दों का चयन बेहतर थोड़ा सा। लेकिन अक्षर पटेल क्योंकि अब इस टीम में नहीं है 15 में, अब ये जो 3 स्पिनर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इस इंजरी की वजह से ही, ये अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से ही, क्या अब टीम इंडिया का ये जो स्पिन अटैक है ये ज्यादा बेटर हो गया है?
पता नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ना मेरा ये मानना है कि 2017 में जड्डू और अश्विन साथ में थे। बिल्कुल। तो अभी ना 2023 में आपने रेट्रो फील दिया हमें दोबारा, कि भाई उन्हीं के पास आप गए हो जो उस समय नहीं चल रहे थे। 6 साल तक आपने दूर रखा, काफी समय तक आपने जड्डू को भी दूर रखा, कोई तो कारण रहा होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं, टाइम पास के लिए तो किसी को ड्रॉप नहीं किया आपने। तो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी था जहां पे आपने कहा ये है लाइन इन द सैंड, अब इसके बाद मैं इस तरफ नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मिडिल ओवर से विकेट नहीं चटका। मैं आपके पास वापस आऊंगा, पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 यहां पर बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन पर है। मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, मिच स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और एडम जैम्पा। तो यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो 3 बड़े पेसर्स के साथ खेल रही है अपने। मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस कैप्टन खुद हैं, और जॉश हेजलवुड। यहां पर जो स्पिनर हैं वो है एडम जैम्पा और ग्लेन मैक्सवेल की स्पिन हमें देखने को मिलेगी। और वैसे तो डेविड वार्नर भी स्पिन करा रहे थे, मतलब वो वार्म अप मैचेस में हमने देखा था। और मेरे को लगा था कहने वाले हो इनके पास स्पिनर्स हैं एडम जैम्पा और भगवान भरोसे। बिल्कुल। तो ये जो चेन्नई की जो पिच है आकाश भाई, हम जो बात कर रहे थे, आपको यहां पर ऑस्ट्रेलिया का स्पिन अटैक और टीम इंडिया का जो स्पिन अटैक, आप दोनों के बारे में कुछ बता रहे थे कि इंडिया का स्पिन अटैक आपको कैसा लगा है? तो इंडिया का स्पिन अटैक ना, मेरा जो सिर्फ एक रिजर्वेशन है, और आई होप आई एम रॉन्ग, ये पूरा विश्व कप मुझे पूरी तरह से गलत साबित करे, क्योंकि जब मैं जड्डू और अश्विन को टैंडम में बॉलिंग करते देखता हूं तो मुझे लगता है डिफेंसिव ऑप्शंस है। और क्योंकि ये 20 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, उसमें से ना कुल मिला के बहुत अच्छा करते हैं तो 3 विकेट मिलती हैं दोनों को 20 ओवर में, वरना कई बार 2 कई बार 1, इसी वजह से आप इनसे दूर भी गए थे। तो आई रियली होप कि चेन्नई की पिच है, यहाँ पे बॉल थोड़ा टर्न हो रही है और अग्रेसिव गेंदबाजी हो, क्योंकि विकेट टेकर्स आपके पास चाहिए होते हैं। इस वनडे क्रिकेट को ना कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वरना फिर 425 बनेंगे, 375 बनेंगे। तरीका सिर्फ यह है कि आप विकेट चटकाइए। बेशक आप थोड़े से महंगे हो जाते हैं, तो वहां पे कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट है, वहां बुमराह और सिराज इंपॉर्टेंट है। अश्विन और जाडेजा अभी तक तो ऐसा लगता है कि थोड़ी डिफेंसिव ऑप्शंस हैं, क्योंकि जड्डू पिछले 25 मैच उठा के देखोगे तो 25 ही विकेट है, और अश्विन की अगर आप मैचेस उठा के देखोगे तो मतलब खेले नहीं है क्योंकि विकेट नहीं लेते थे। तो अब सडनली अगर अब खिलाया है तो होप करिए अच्छा। तो चलिए, टीम इंडिया तैयार है पहला मैच वर्ल्ड कप का उसको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने के लिए। लेकिन वर्ल्ड कप के एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाना कि जी न्यूज पर चल रहा है सबसे बड़ा क्विज जो उड़ा देगा दिमाग का फ्यूज, क्योंकि क्विज जीतने वाले को मिलेगा फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। पहला सवाल जो हम बार बार आपको बता रहे हैं वो ये है कि क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब भारत ने कब जीता था? जल्दी से अपने मोबाइल निकालिए। आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं ए 1983, बी 2007 और सी 2011। आपको करना क्या है इसको जीतने के लिए? आपको अपना जवाब एसएमएस करना है। टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और भेज दें 57575 पर, क्योंकि अगर आपने ये सही जवाब दिया, और क्या सही जवाब है ये हम द क्रिकेट शो जो खिलाड़ीx.com का जो द क्रिकेट शो है उस पर हम आपको बताएंगे पोस्ट मैच में कि क्या इसका सही जवाब है, और जो जीतने वाला है उसको क्या मिलने वाला है? कॉर्डेलिया ट्रिप मिलने वाला है। तो बस अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी से भरभरा कर गिर जाएंगे, मतलब ये उम्मीद यहां पर हम कर रहे हैं, और उसके बाद टीम इंडिया आसानी से इसको चेस कर लेगी। बदला की कुछ करनी है बात? नहीं, ऐसा 36 ऑल आउट, इनको ऐसी की तैसी कर देंगे हम ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 का ये पहला मैच है। थैंक यू सो मच आकाश भाई हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के बाद वापस आएंगे खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो पर। आप कहीं मत जाइएगा, क्रिकेट का आनंद लीजिए। यार मैं तो कह रहा हूं कि क्लोज करने के लिए मैं बड़ी प्यारी चीज जल्दी टीम इंडिया है तैयार, निकाल दिया पसीना, कंगारू मांगेंगे बार बार तौलिया। कंगारू मांगेंगे बार बार तौलिया। हाँ, सवाल बस ये है कि जीतेगा इंडिया या हारेगी ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल इंडिया जीतने वाली है द क्रिकेट शो पर। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।